लेक्चर 4 SM ME MA 201। आज हम बार्स ऑफ वेरिंग सेक्शन में जो इलॉन्गेशन स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारी बार्स पे वेरिंग लोड्स लग रहे हैं। एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसके अंदर 4 तरह के फोर्सेस आपकी बार पे लग रहे हैं। फर्स्ट पार्ट पे 50 किलो न्यूटन का, सेकंड पार्ट पे 80, थर्ड पार्ट पे 20 और 10। क्वेश्चन है, एक ब्रास बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिया हुआ है वो है 1000 mm²। इस पे अक्षीय बल लग रहा है एज शोन अबव। आपको निकालना है टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द बार। ई की वैल्यू दी हुई है। टोटल चेंज इन लेंथ होता है हर पार्ट का अलग अलग इलॉन्गेशन निकाल के उनका एल्जेब्रिक बीजगणितीय योग करना है। डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 + Δ2 + Δ3। ध्यान रखिएगा, एडिशन जो होगा वो होगा एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, यानी कि प्लस को प्लस और माइनस को माइनस। हम लोग हमारे फोर्सेस को, तनाव बल को प्लस लेंगे। अगर कहीं संपीड़न बल लग रहा है तो उसको माइनस लिखेंगे, क्योंकि बिल्डिंग्स में जनरली टेंसाइल फोर्स होता है। डेल्टा का फॉर्मूला हमने पहले डिराइव किया था, PL/AE। तो Δ1 कितना हो जाएगा, P1L1A1/E1। तो P1 फर्स्ट पार्ट आप उसका अलग से लेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसके अंदर जो लेफ्ट हैंड पोर्शन पे साइड पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ 50। तो P1 इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को न्यूटन बनाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ L1 जो है वो 600 है, एरिया A1 जो है वो 1000 है, और E जो है 1.05 × 10⁵ Nm/mm² है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 0.2857 mm में आएगा। हमने सारे डायमेंशंस mm में लिए हैं। Δ2 फॉर्मूला P2L2/A2E2। P2 कैसे निकालेंगे? सेकंड पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड साइड पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहला फोर्स है 50 किलो न्यूटन का तनाव बल और 80 का संपीड़न बल। तो इन दोनों फोर्सेस को लेते हुए जो फोर्स हमारा बनेगा वो आएगा संपीड़न बल 30 का। तो संपीड़न बल को, कंप्रेसिव फोर्स को -30 से शो कर दिया। किलो न्यूटन को न्यूटन बनाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ इसमें 1000 है, एरिया इसका 1000 है, और E की वैल्यू 1.05 × 10⁵ लिखना है। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -0.2857। ध्यान रखिए, कंप्रेसिव फोर्स है तो लेंथ कम हो रही है, माइनस लिखा है। Δ3 थर्ड पार्ट पे कितने फोर्सेस लग गए? थर्ड पार्ट पे 3 तरह के फोर्सेस आ रहे हैं। सबसे पहला है 50 का टेंसाइल, सेकंड है 80 का कंप्रेसिव, और थर्ड है 20 का टेंसाइल। तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 10 कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव है तो इसको हमने -10 किलो न्यूटन लिख दिया, इनटू लेंथ कितनी है 1200, एरिया सेम है 1000, ई की वैल्यू भी सेम है 1.05 × 10⁵ वैल्यूज़ को पुट करते हुए आंसर निकाला तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तीनों का एल्जेब्रिक सम लेना है, प्लस को प्लस और माइनस को माइनस, एंड यू विल गेट डेल्टा एज 0.1143। कंप्रेशन हो रहा है तो लेंथ विल डिक्रीज, माइनस। यूनिट क्या आएगी? mm में आएगी। सेकंड क्वेश्चन में एक मेंबर है ABCD। इसके ऊपर पॉइंट लोड्स लग रहे हैं P1, P2, P3 एंड P4 एज शोन। आपको निकालना है फोर्सेस की वैल्यू निकालनी है। कौन सा फोर्स? P3। जब दिया हुआ है कि P1 जो है वो 120 किलो न्यूटन है, P2 220 किलो न्यूटन है, और P4 दिया है 160 किलो न्यूटन।
और आपको निकालना है नेट चेंज इन लेंथ ऑफ द मेंबर की लंबाई में क्या चेंज आ रहा है जब ई की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁵। अब देखिए सबसे पहले हम फोर्सेस की वैल्यूज़ निकालेंगे। हमारे पास P1, P3 और P4 की P1, P2 और P4 की वैल्यू पता है, P3 की निकालनी है। तो हमने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी रहती है जब उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम 0 होना चाहिए। तो सिग्मा H = 0 लेंगे। तो उसके हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल है, तो उसके कारण P1 और P3 दोनों -x की डायरेक्शन में लग रहे हैं, इनको ऐड करिए। और P2 और P4 दोनों +x की डायरेक्शन में लग रहे हैं, इनको ऐड कीजिए। दोनों का सम जो है शुड बी सेम। P1 + P3 = P2 + P4। P1 की जगह 120 लिखा, P3 निकालना है, P2 220 एंड P4 है 160, तो P3 की वैल्यू आ गई 260 kN। आपको निकालना है टोटल चेंज इन लेंथ। टोटल चेंज इन लेंथ जो होगा वो होगा तीनों पार्ट्स की लेंथ का एल्जेब्रिक सम। तो डेल्टा AB फर्स्ट पार्ट आपने लिया, AB इज़ द फर्स्ट पार्ट। इसमें P1 L1/A1 E1 लिखेंगे। P1 कितना है? P1 आपको दिया हुआ है 120 kN, तो आप 120 kN लीजिए। लेंथ कितनी दी है? 0.75 मीटर। मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट 40 × 40 mm का है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 40 × 40। और ई की वैल्यू दी है 2 × 10⁵। इन वैल्यूज़ को पुट करिए आप। ये देखिए 120 kN इंटू लेंथ 0.75, तो 750 हो गया। एरिया 40 × 40, ई की वैल्यू 2 × 10⁵, यू विल गेट 0.28 mm। सेकेंड पार्ट के लिए हमको पहले फोर्स निकालना होगा। सेकेंड पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे दो तरह के फोर्सेस का इफेक्ट आएगा, एक है P1 और दूसरा है P2। P1 टेंसाइल है और P2 कंप्रेसिव है। P1 की वैल्यू है 120 और P2 की वैल्यू है 220। तो 120 - 220 विल गिव यू 100। 100 कंप्रेसिव में है इसलिए माइनस लिख दिया। किलो न्यूटन को न्यूटन बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। लेंथ जो है वो 1 मीटर यानी कि 1000 हो गई। एरिया कितना है दिया हुआ फिगर में? 25/25। तो 25/25 से इसको मल्टीप्लाई किया। ई की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁵, यू विल गेट -0.80 mm। थर्ड पार्ट में P इसका फोर्स निकालना है। P1 और P3 दोनों माइनस की डायरेक्शन में लग रहे हैं एंड P2 +x की डायरेक्शन में लग रहा है। तो P1 + P3 - P2 करेंगे तो यू विल गेट द फोर्स। P1 + P3 - P2 किया। P1 120 है, P3 260 है और P2 220 है, तो यू गेट 160 kN। तो डेल्टा CD कितना हो गया? 160 × 10⁵ इंटू लंबाई 1200, ये दिया हुआ है आपको फिगर में। 1.2 मीटर को मिलीमीटर बनाना है और एरिया है 30 × 30, यू गेट द आंसर एज 1.07 mm। तीनों पार्ट्स को ऐड किया, यू गेट 0.55 mm। ये सारे पार्ट्स जो थे ये बेरिंग सेक्शन के थे, लेकिन मटेरियल सेम था, होमोजेनियस सेक्शन के थे। अब जो हम कर रहे हैं वो है कंपोजिट सेक्शन। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है कंपोजिट सेक्शन का, वो है एक RCC का कॉलम है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के अंदर जो कॉलम होता है, तो इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक कंक्रीट एक स्टील। एक कॉलम है 250/250 mm का, जिसके अंदर 8 बार्स लगी हैं 16 mm डाया की। जो कॉलम है
वो कैरी कर रहा है एक्चुअल लोड ऑफ 350 किलो न्यूटन का। आपको निकालना है स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन कंक्रीट एंड स्टील। फाइंड आल्सो द लोड्स कैरिड बाय कंक्रीट एंड स्टील। ES इज इक्वल टू 18 EC दिया हुआ है। सबसे पहले पूरे कॉलम का एरिया निकाला, 250 इंटू 250 तो 62500 mm² हो जाएगा। एरिया ऑफ स्टील 8 बार्स है और हर बार का डाया है 16, तो 8 इंटू पाई बाई 4 16², यू गेट एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कितना होगा, 8 टोटल एरिया में से स्टील का एरिया माइनस किया, यू गेट द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। अब क्योंकि हमें पता है कि जो लोड लग रहा है वो दोनों कंक्रीट और स्टील दोनों पे लग रहा है, तो टोटल लोड इज इक्वल टू PX प्लस PC। और सेकंड जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो बनेगी डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा C, क्योंकि जितना स्टील के लेंथ में चेंज आएगा उतना ही चेंज कंक्रीट में भी आएगा। ये दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें आगे सॉल्व करना है। PS LS AS ES ये हमने डेल्टा S की जगह लिख दिया और डेल्टा C की जगह PC LC AC और EC। PS इज इक्वल टू PC AS अपॉन AC ES अपॉन EC। AS और AC की वैल्यूज पुट करेंगे, ES अपॉन EC इज इक्वल टू 80, तो PS आ गया 0.475 PC। लोड के इक्वेशन में PS की जगह आपने पुट कर दिया 0.475 PC। दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया और इनका जो सम है वो 50 किलो न्यूटन के बराबर होना चाहिए। सॉल्व करने पे आपको PC और PS की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉरिजेंटल क्षैतिज रिजिड मतलब जिस बीम में डिफॉर्मेशन नहीं आए, ठोस, इसके ऊपर लोड लगाने पे वो बेंड नहीं हो। ABC बीम ABC है जिसकी लेंथ 5 मीटर है और A पर वो हिंज्ड है और सपोर्टेड बाय वर्टिकल प्रॉप्स जो हैं, वर्टिकल सपोर्ट्स जो है कौन से है, BD और CE, उनके ऊपर ये बीम रखी हुई है। शोन बीम के ऊपर सेंटर पे मिडिल पॉइंट पे हमने 18 किलो न्यूटन का एक लोड लगाया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ BD एंड CE आर रिस्पेक्टिवली गिवन। आपको निकालना है लोड्स ट्रांसमिटेड टू द प्रॉप्स यानी कि सपोर्ट्स पे कितना लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको हमने यहाँ पे PB और PS लिख दिया है। मैंने सबसे पहले बीम का फिगर बनाया, ABC पॉइंट्स दिख रहे हैं बीम पे। जब बीम पे लोड लगाएंगे तो बीम नीचे झुकेगी और जो इसकी लंबाई में चेंज आ रहा है वो आएगा डेल्टा B एट डेल्टा C BD और CE मेंबर में। तो डेल्टा B अपॉन डेल्टा C इज इक्वल टू 3/5। डेल्टा B अपॉन 3, देखिए मैंने दो सिमिलर ट्राइंगल्स बना लिए, AB और D वाला। D आप मान लीजिए कि BD वाला पोर्शन है डेल्टा B के जितना, तो डेल्टा B अपॉन 3 इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन 5। ये क्योंकि एंगल जो है वो सेम आ रहा है, नी के वैल्यूज़ को पुट करके हमने निकाला डेल्टा B इज इक्वल टू 3/5 डेल्टा C। सेकेंड इक्वेशन, हमें दो इक्वेशंस बनानी होती है। एक इक्वेशन बनती है डिफ्लेक्शंस में, डिस्प्लेसमेंट्स में, और दूसरी बनती है लोड्स में। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन गई, तो सेकेंड इक्वेशन जो लोड की है उसका फॉर्मेशन के लिए मुझे लोड की वैल्यूज़ चाहिए। तो मैंने मोमेंट्स निकाल रही हूँ A पे, टेकिंग मोमेंट्स एट A। तो कितना आएगा, BD के अंदर जो लोड आ रहा है वो है PB, तो PB इंटू 3 प्लस मोमेंट ले रहे हैं A पे, तो मोमेंट क्या होता है, बल इंटू दूरी। तो बल कितना है, PB है, और दूरी कितनी लग रही है, 3 मीटर, प्लस ये कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही हमारा PC वाला घुमा रहा है, PC इंटू 5 मीटर का डिस्टेंस हो गया A से C पॉइंट का। तो PB इंटू 3 प्लस PC इंटू 5 इज इक्वल टू, क्योंकि जो दूसरा लोड है 18 किलो न्यूटन का वो
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा इज इक्वल टू 18 इंटू 4। 18 वाला जो लोड है वो सेंटर पे लग रहा है। तो ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई। PB इज इक्वल टू 3/5 PC। इस इक्वेशन से हमने यहाँ वैल्यूज पुट करी है। PB डेल्टा B की जगह PB LB AB EB इज इक्वल टू 3/5 PC LC AC EC। इसकी हेल्प से PB निकाला जो कि 0.25 PC आ रहा है। PB की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो यू विल गेट PB की जगह आपने लिख दिया 0.25 PC इंटू 3 प्लस 5 PC इज इक्वल टू 72। तो हमने वैल्यूज पुट करी तो 72 न्यूटन में आ गया, जो PB और PC की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपोजिट सेक्शंस करेंगे।